नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक कंपल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में AI पावर्ड एल्गोरिदम किसने विकसित किया? AIIT रुड़की, BIIT रोपड़, CIIT मद्रास, DIIT खड़गपुर। एंड द राइट आंसर इज IIT मद्रास। तो हाल ही में IIT मद्रास ने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर AI पावर्ड एल्गोरिदम को विकसित किया है। अब देखिए, इसके बारे में आप पढ़िएगा AI क्या है। मतलब अभी भी कई लोगों को नहीं पता है और वर्तमान में तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नॉर्थ वेस्टर्न को यूनिवर्सिटी के बारे में भी पढ़िएगा, इसी के साथ मिलकर इसे किया गया है। दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया है। अगला प्रश्न है, पखाल दिवस को कहाँ आयोजित किया गया? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा। एंड द राइट आंसर इज ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा में पखाल दिवस को मनाया गया है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और ये पखाल एक ओडिशा का व्यंजन है। ये चावल से बना होता है, आप इसके बारे में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव को कहाँ आयोजित किया गया? ए मेरठ, बी आगरा, सी अमृतसर, डी हैदराबाद। एंड द राइट आंसर है आगरा। तो इसका उत्तर आप सभी को बन ही गया होगा, क्योंकि ताज महोत्सव इसका नाम था और ताजमहल आगरा में ही है। और इसकी थीम जो थी ये थी आज़ादी अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग। यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं ये एक मेला टाइप का था, जिसमें बहुत सी चीज़ें थी, मतलब एक वोकल फॉर लोकल टाइप का ही था ये भी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी बांग्लादेश, डी वियतनाम। एंड द राइट आंसर इज जापान। तो हाल ही में भारत और जापान ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की है। देखिए, अब मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी है, लेकिन हाँ समझ लीजिए आप, अभी जब प्रधानमंत्री जापान के फूमियो किशिदा जी भारत आए थे, उसी समय से किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी और फूमियो किशिदा जी के बीच में। और देखिए, ये मतलब ऐसे और भी बहुत से समझौते हैं, यदि किसी ने पूरा डाला होगा तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, NEVA कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज नागालैंड। तो हाल ही में NEVA कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। अब देखिए, NEVA का फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम। इन्होंने अपने विधानसभा को ऑनलाइन बनाया है, डिजिटल बनाया है। अब ये एप्लीकेशन क्या है? तो ये एप्लीकेशन केंद्र सरकार की एक पहल है, जो कि ऐसा है कि वन नेशन वन एप्लीकेशन हो, जो अलग अलग राज्य के विधानसभा की जिसमें जानकारी हो और विधानसभा को भी डिजिटल किया जाए। मतलब पार्लियामेंट को भी धीरे धीरे अब डिजिटल करेंगे और विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, मतलब तीनों ही सदनों को किया जाएगा। अब देखिए, इसके लिए बोला तो जा रहा है, अब धीरे धीरे इस पे और भी ज्यादा विकास होगा। अब नागालैंड इसमें पहला है। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्कटिक नीति को किसने लॉन्च किया? ए अश्विनी वैष्णव, बी पशुपतिनाथ पारस, सी महेंद्रनाथ पांडे, डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एंड द राइट आंसर इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की आर्कटिक नीति को लॉन्च किया है। अब आप कहेंगे कि जितेंद्र सिंह जी ने कहां से कर दिया, ये तो और किसी मंत्री को करना चाहिए था, लेकिन नए भूविज्ञान मंत्रालय के तहत इसे किया गया है। और भूविज्ञान मंत्रालय के मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ही हैं। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। अगला प्रश्न है, NMDC के साथ किसने समझौता किया? ए IIT बॉम्बे, बी IIT कानपुर, सी IIT मद्रास, डी IIT खड़गपुर। एंड द राइट आंसर इज IIT खड़गपुर। तो हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के साथ IIT खड़गपुर ने समझौता किया है। इससे ड्रोन आधारित खनिज का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। मतलब ड्रोन से खनिज को और एक्सप्लोर किया जाएगा कि कैसा क्या है। ये एक बहुत ही अच्छी, मतलब ड्रोन से भी अब भारत सरकार बहुत से कार्य कर रही है। और देखिए, ड्रोन की बहुत सी नीतियां भी ला रही है उड्डयन मंत्रालय, आपको पता होगा। अभी बीच में मतलब डेली ही ड्रोन का सवाल तो आ ही जाता था।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम को किसने संबोधित किया? ए नरेंद्र मोदी, बी ओम बिरला, सी रामनाथ कोविंद, डी एम वेंकैया नायडू। एंड द राइट आंसर इज ओम बिरला। तो हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रीय संसदीय युवा महोत्सव के तीसरे चरण के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी हमको ये बताना था कि अभी इसका तीसरा चरण समाप्त हुआ है राष्ट्रीय संसदीय युवा महोत्सव का। इसकी शुरुआत जब हुई थी तब भी हमने बताया था, अब समापन भी बता रहे हैं क्योंकि जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी पता पड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, एसोचैम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी कर्नाटका बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटका बैंक। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी ने कर्नाटका बैंक को एसोचैम पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन्हें एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर भी घोषित कर दिया गया है। कर्नाटका बैंक धीरे धीरे बहुत ही आगे आता जा रहा है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।